वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट। सो ऑटोकैड में अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई नोट लिखनी है, किसी भी प्रकार का एनोटेशन लगाना है, ठीक है, तो टेक्स्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट की कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ है, अगर वो आपको पहले से सेट करके रखनी है तो आप कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे एनोटेशन टैब के अंदर, ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइलिंग का होगा। ठीक है, आप सिलेक्ट कीजिए उसको। यहाँ से आप जब टेक्स्ट स्टाइल पे सिलेक्ट करोगे तो दो प्रकार की स्टाइल आपको मिलेगी। यहाँ पे डिफॉल्ट में एक एनोटेटिव है, दूसरा स्टैंडर्ड है। ठीक, यहाँ पे आप चाहे इतनी स्टाइल बना सकते हो अपनी यहाँ से न्यू को क्रिएट करते हुए। न्यू से सिलेक्ट करेंगे और नई नई टेक्स्ट स्टाइल आप अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल, साइजेस, हाइट वगैरह इसमें दे सकते हो। फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड साइज है, स्टाइल है, तो उसके अंदर फ़ॉन्ट एरियल है, फ़ॉन्ट स्टाइल रेगुलर है और हाइट यहाँ पे आपको 00 दिखाई दे रही होगी, जो एक्चुअल में 00 नहीं होती है, समवेयर अराउंड 1.2 के आसपास होती है। बट आप यहाँ से प्रीडिफाइन कर सकते हो अपने ड्राइंग के हिसाब से। तो जैसा आपका ड्राइंग है, जितना ड्राइंग जो अगर ड्राइंग थोड़ा छोटा है तो आप टेक्स्ट ज़्यादा ले सकते हो, बड़े ड्राइंग बहुत बड़ा है तो आपको एक मीडियम साइज और ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। फिलहाल हम स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से हम यहाँ पे 5 mm लेके चलते हैं, जो एक रीडेबल टेक्स्ट होता है। सो यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अगर हमें हमारी कोई स्टाइल बनानी है तो मैं आपको यहाँ से स्टाइल दिखा देता हूँ कि कैसे नई स्टाइल बनाई जाती है। मान लो यहाँ पे एरियल फ़ॉन्ट है रेगुलर स्टाइल साइज के 5 mm के, मैं यहाँ से न्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ पे दे देता हूँ 10 mm, मतलब साइज 10 के अगर मुझे चाहिए तो साइज 10। ठीक है, तो साइज 10 के अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं साइज 10 के यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मान लो स्टाइल भी अगर मुझे कुछ अलग रखनी है, यहाँ से कैलिब्री कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं इस तरीके से। और हाइट मान लो कि यहाँ से मुझे चाहिए 10 mm। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्टिव रखनी है, फिलहाल मैं स्टैंडर्ड को रख के सेट करंट कर देता हूँ। तो अभी सेट करंट, जो करंट टेक्सटाइल जो होगी यहाँ पे दिखाई देगी स्टैंडर्ड। यहाँ से क्लोज करेंगे। अब जब भी यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये जो सिंबल है टेक्स्ट स्टाइलिंग का, उसके बाजू में ड्रॉप डाउन बॉक्स है, तो यहाँ पे आपको आपकी सारी स्टाइलिंग दिखाई देगी। ये जो स्टैंडर्ड वाली थी वो, ये जो मैंने नई साइज 10 क्रिएट की वो, और एक एनोटेटिव। एनोटेटिव एक अलग पूरा टॉपिक है, तो उसको पूरा एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। एक सिंपल सा टॉपिक है, तो उसको जब टॉपिक आएगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। तो यहाँ से स्टैंडर्ड हमारा सिलेक्ट है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो साइज 10, और जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिलहाल स्टैंडर्ड रखते हुए यहाँ से मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट को स्टार्ट करता हूँ। मल्टी लाइन टेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन सेट कर लेता हूँ, पहले स्क्रीन को एक प्रॉपर साइज में लेके आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टी लाइन बॉक्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स बनाने के बाद जो भी हमें लिखना है, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पूरा एक मल्टी लाइन टेक्स्ट के अंदर आपको पूरा ये टेक्स्ट एडिटर मिलेगा। ठीक है, ये सुविधा आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक आपको छोटा पड़ रहा है तो आप यहाँ से उसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हो। इतना लिखने के बाद आप एडिटर को क्लोज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट, मान लो आपको टेक्स्ट एडिट करना है, कुछ डबल क्लिक कीजिए टेक्स्ट पे, यहाँ पे कुछ आपको ऐड करना है, आप ऐड कर दीजिए। आपको नीचे की लाइन में लिखना है, एंटर दबाइए, कुछ और लिखना है आपको, तो आप यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो।
मान लो ये टेक्स्ट जो है इसका एलिमेंट यहाँ से लेफ्ट साइड में है, आप इसको सेंटर में हॉरिजॉन्टल भी कर, बीच में कर सकते हो, साइड में कर सकते हो, इस तरीके आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। बुलेट्स नंबर आपको देना है यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसे नंबर ABCD बुलेट दे सकते हो इस तरीके से। फिर यहाँ से कुछ सिंबल वगैरह ऐड करने, मान लो आपको कोई कहीं जगह पे कोई स्पेसिफिक सिंबल देना है, मान लो डिग्री देनी है आपको यहाँ पे, तो डिग्री का सिंबल मिलेगा आपको, यहाँ पे प्लस माइनस का मिलेगा, ऑलमोस्ट इक्वल, ऐसे आप अलग अलग सिंबल भी दे सकते हो। स्पेल चेक रखने पे यहाँ पे आपका स्पेल चेक ये ऐसे निशानी दिखाएगा, तो काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट एडिटर की मदद से कर सकते हो। बाद में भी कुछ चेंज करना, मान लो यहाँ से सिलेक्ट करो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। सो यहाँ पे लेयर अभी 0 दिखा रहा है, ऐसे मान लो साइज मुझे 2.5 mm करनी है तो 2.5 कर सकते हैं। मुझे मान लो कि यहाँ से स्टाइल चेंज कर देता हूँ, साइज 10, अब मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी ये वाली स्टाइल को फॉलो करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ है सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट यूज़ करोगे तो इसमें डिटेल्स ज़्यादा मांगेगा, अगर सेट करके यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज़ मांगोगे तो ये इसको इस्तेमाल करना आसान रहता है। तो ये क्विक होता है, कहीं पे भी आपको कुछ छोटा मोटा लिखना है फटाफट से तो लिख सकते हो। सिंगल लाइन टेक्स्ट, जो स्टाइल आपकी कंटिन्यू है उसी को फॉलो करेगा। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक किया, आपको रोटेशन एंगल आप किसी भी एंगल पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ फिलहाल, तो सीधा ही यहाँ पे ये चालू हो जाएगा। जहाँ पे भी क्लिक करूँगा ये लिखता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल करके क्विक आप टाइप चेंज कर दीजिए। यहाँ से टाइप चेंज करने के बाद सिंगल लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिए, लोकेशन एंड जो है इसका एंगल 0, अब जो आपको लिखना है लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है सिंगल लाइन टेक्स्ट का क्विकली इस्तेमाल कर सकते हो। इसको डबल क्लिक करने पे सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते, मतलब टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। पूरा टेक्स्ट एडिटर इसमें नहीं खुलेगा। फुल फ्लेंज आपको एडिटर चाहिए तो आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं पे अगर सिंगल टेक्स्ट आ रहा है, मान लो ABCD एनोटेशंस है ऐसे, तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे आपको कोई नोट्स वगैरह लिख रहे हो, कोई मतलब किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको चाहिए, तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आपको एडिटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होगी। डिपेंड कि आपको कहाँ पे इसका एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आज टेक्स्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये कंटेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।